Today we will see about amino acids. अमीनो एसिड्स। तो अमीनो एसिड जो है क्या है, इट इज़ अ मोनोमर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो ये क्या है कि बहुत सारा अमीनो एसिड्स कंबाइन होके दे फॉर्म व्हाट, प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन का चेन बनाते हैं, तो एक तरह से मोनोमर है ये। ठीक है, दूसरा हम कह सकते हैं कि दे आर सब्स्टिट्यूटेड व्हाट मीथेन्स। ठीक है, तो लिखते हैं कि दे आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स। ठीक है, तो ये मीथेन का सब्स्टिट्यूटेड मीथेन है ये। ठीक है, तो मीथेन का अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो क्या क्या होता है इसमें। मीथेन का अगर स्ट्रक्चर हम देखेंगे, वी विल सी द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। ठीक है, तो इस पे एक कार्बन होगा, सेंट्रल कार्बन एटम होगा। अब इस सेंट्रल कार्बन एटम के ऊपर एक जैसे हाइड्रोजन अटैच हो, तो ये क्या है, CH4 होता है ना, CH4। तो होता क्या है कि सब्स्टिट्यूट हो गया, बदल गया है, यहाँ पर हाइड्रोजन है। ठीक है, H था यहाँ, तो यहाँ पर हो गया COOH हो गया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, यहाँ पर जो है NH2 हो गया, इसको कहते हैं प्राइमरी अमीन ग्रुप। क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज प्राइमरी अमीन ग्रुप। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं जब भी NH2 इस तरह लिख देंगे NH2। ठीक है, NH2। और इसके बाद नीचे जो होगा ना एक R ग्रुप होता है, जो कि यही चेंज होता है वेरिएबल। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी अगर देखेंगे अमीनो एसिड्स, ठीक है, तो सेंट्रल कार्बन एटम होगा, ये क्या है, दिस इज सेंट्रल कार्बन एटम। ठीक है, और ये यहाँ से नंबरिंग अगर करते हैं, नोमेनक्लेचर वगैरह में पढ़े हैं, तो ये फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला को कार्बन क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन कहते हैं ना। ठीक है, तो अल्फा पर ये सब है ना, तो इसीलिए इसको कहते हैं अल्फा अमीनो एसिड्स। ठीक है, तो ये देखिए सेंट्रल कार्बन एटम है। अब इस सेंट्रल कार्बन एटम के ऊपर क्या होता है, इट हैज अमीनो ग्रुप, इट हैज हाइड्रोजन, ये प्राइमरी अमीनो ग्रुप कहते हैं। और ये वाला ग्रुप को क्या कहेंगे, दिस इज नोन एज कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, तो यहां पर कह सकते हैं इट हैज हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम। ठीक है, कोई भी अमीनो एसिड्स देखेंगे तो उसके सेंट्रल कार्बन एटम होगा, और इसी सेंट्रल कार्बन एटम के अराउंड क्या होगा, ये अराउंड होगा हाइड्रोजन एटम होगा। इसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड जो ग्रुप होगा, ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। और इसी के बगल में देख रहे हैं सेंट्रल कार्बन एटम, अल्फा कार्बन जो है, इसी पर होता है प्राइमरी अमीनो ग्रुप। कौन सा ग्रुप, प्राइमरी अमीनो ग्रुप कहते हैं, दिस इज नोन एज प्राइमरी अमीनो ग्रुप NH2। ठीक है, और ये जो देख रहे हैं ये वाला जो है, दिस इज R ग्रुप जो है, ये साइड चेन है, ये क्या है, दिस इज साइड चेन। और ये क्या होते हैं, ये वेरिएबल होता है, ये साइड चेन है और ये वेरिएबल होता है। तो जैसे जैसे क्या होगा, ये साइड चेन R का वैल्यू चेंज करते जाएंगे, वैसे वैसे अमीनो एसिड्स का नाम क्या होगा, चेंज होते जाएंगे। और इस तरह हम देखेंगे देयर आर 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स, 20 अमीनो एसिड्स होते हैं, बना सकते हैं स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स विच पार्टिसिपेट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ क्या, प्रोटीन चेन। ठीक है, तो प्रोटीन चेन में जो अमीनो एसिड्स बनाने में हेल्प कर रहे हैं उसको कहते हैं दैट इज स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स और प्रोटीन अमीनो एसिड। ठीक है, जो नहीं होता है, कुछ ऐसे भी अमीनो एसिड है जो कि प्रोटीन चेन बनाने में हेल्प नहीं करते हैं, उसको कहते हैं नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड, और नॉन प्रोटीनेसियस और प्रोटीन अमीनो एसिड्स कहेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ स्टैंडर्ड अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर देखेंगे तो कार्बन होगा, इसमें हाइड्रोजन एटम अटैच होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, प्राइमरी अमीनो ग्रुप होगा, साइड चेन में क्या होगा, साइड चेन वेरिएबल होगा, ये होगा, ये चेंज होते जाएगा, वैल्यू चेंज होते जाएगा। ठीक है, अब क्या है, ये जो देख रहे हैं ये NH2 ग्रुप देखते हैं, रेफरेंस प्राइमरी अमीनो ग्रुप। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर ये बता दे रहे हैं, यहाँ पर कुछ याद रखिएगा, ये हम लिखें NH2, ये लिखे ना NH2 ऐसे। तो ये अगर कोई अमीनो एसिड में, ज्यादातर अमीनो एसिड में कौन सा होगा, ये वाला ग्रुप होगा, तो इसको हम कहेंगे प्राइमरी अमीनो ग्रुप है। क्या कहेंगे, प्राइमरी अमीनो ग्रुप, दिस इज नोन एज प्राइमरी अमीनो ग्रुप। सभी में अमीनो एसिड में लगभग ये होते हैं, प्राइमरी अमीनो NH2 इज प्रेजेंट। लेकिन कुछ अमीनो एसिड है उसमें हम NH और ये 2 खाली हो गए ना, इस तरह के भी होते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज सेकेंडरी अमीनो ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं, सेकेंडरी अमीनो ग्रुप भी होते हैं कुछ अमीनो एसिड्स में, इस तरह का NH और इधर 2 खाली रहेगा।
ठीक है, जो दो अटैच्ड रहेंगे इससे, तो इसको सेकेंडरी अमीनो ग्रुप कहते हैं। और इसी को कह सकते हैं सेकेंडरी अमीनो ग्रुप, और कह सकते हैं इसी को इम्यूनो ग्रुप भी कहते हैं, IMINO, इम्यूनो ग्रुप। ठीक है, तो इम्यूनो ग्रुप, ठीक है, इम्यूनो ग्रुप, सेकेंडरी अमीनो ग्रुप इज प्रेजेंट इन विच अमीनो एसिड, मतलब इम्यूनो ग्रुप इज प्रेजेंट इन विच अमीनो एसिड पूछेगा तो अभी देखेंगे प्रोलीन एक अमीनो एसिड होता है। कौन सा अमीनो एसिड? प्रोलीन। तो प्रोलीन जो होता है ना, तो जितने भी अमीनो एसिड्स है सभी में क्या है? प्राइमरी अमीनो ग्रुप होते हैं, NH2। लेकिन प्रोलीन एक ऐसा अमीनो एसिड है जिसमें कि सेकेंडरी अमीनो ग्रुप होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद ऐसा अगर हो N और 3 खाली, तो इसको क्या कहेंगे? टर्शियरी अमीनो ग्रुप कहते हैं। ठीक है, हालांकि ये प्रोटीन अमीनो एसिड्स में नहीं है, लेकिन इस तरह का रहेगा तो टर्शियरी। ठीक है, तो ऑल द अमीनो एसिड्स, स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स आर हैविंग प्राइमरी अमीनो ग्रुप एक्सेप्ट कौन सा है? प्रोलीन। ठीक है, ये याद रखना है। अब ये देखिए यहां पर क्या हुआ, ये अब अमीनो एसिड्स को भी किया गया है 2, ये अमीनो एसिड्स भी है ना, अमीनो एसिड्स जो है इसको हम कह सकते हैं डी अमीनो एसिड्स एंड एल अमीनो एसिड्स। कौन सा कहेंगे? डी और डी अमीनो एसिड, डी अमीनो एसिड और एल अमीनो एसिड्स, तो दोनों हो सकते हैं, डी अमीनो एसिड भी कहते हैं और एल अमीनो एसिड भी। ठीक है, क्या कहते हैं? डी और एल। किस बेस पर डी और एल है? ठीक है, ऑन व्हाट बेस? तो देखेंगे कि अगर NH2 का ग्रुप, कौन सा ग्रुप? अगर NH2 का ग्रुप अगर देखेंगे, ये कहां पर है? ये देखिए राइट है मेरा ना, ये लेफ्ट में है। ठीक है, अगर NH2 का ग्रुप क्या है? इफ द ग्रुप ऑफ NH2 इज ऑन लेफ्ट साइड, ठीक है, इफ द ग्रुप ऑफ NH2 इज ऑन लेफ्ट साइड, इट इज नोन एज व्हाट? एल अमीनो एसिड। तो इधर है ना, एल में ना, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इट इज नोन एज एल अमीनो एसिड्स, याद रखना है। ठीक, तो यहां पर ये कह सकते हैं इफ NH2 ग्रुप इज ऑन लेफ्ट साइड, ठीक है, ये कहेंगे ये वाला, तो ये दिस इज व्हाट? एल अमीनो एसिड्स। ठीक है, ये कहेंगे। और ये जितने भी एल फॉर्म है ना इस तरह का, दे आर फाउंड इन प्रोटीन, प्रोटीन में ही पाए जाते हैं। ठीक है, तो इट इज फाउंड इन वेयर? प्रोटीन चेन। तो जब प्रोटीन बनेंगे ना तो उसमें एल अमीनो एसिड्स का रोल है, पार्टिसिपेट करते हैं। तो एल अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन नेचर। ठीक है, लेकिन उल्टा अगर इधर हो जाए तो इफ NH2 ग्रुप इज ऑन कहां पर? राइट साइड। ठीक है, तो इधर अगर हो जाए ऐसे, ये NH2 इधर हो और CH इधर हो, तो दैट इज नोन एज, इसको कहेंगे दैट इज, सॉरी डी उल्टा कर दिया ना, यहां ये L है, दिस इज D। ठीक है, तो L क्या हुआ? NH2 ग्रुप इज ऑन लेफ्ट साइड ना, तो L अमीनो एसिड इट इज फाउंड इन प्रोटीन। डी अमीनो एसिड क्या है? इफ NH2 ग्रुप इज ऑन राइट साइड हो, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे डी। ये क्या होता है? ये नेचर में नहीं पाया जाता है। ठीक है, इट इज नॉट प्रेजेंट इन नेचर। ठीक है, तो ये कहां पर पाया जाता है? तो एक्चुअली में हम कह सकते हैं कि इट इज प्रेजेंट इन सम बैक्टीरियल सेल वॉल। बैक्टीरिया का सेल वॉल जो पढ़ते हैं ना, तो उसमें डी अमीनो एसिड पाए जाते हैं, और कुछ एंटीबायोटिक्स में। तो याद रखेंगे इट इज नॉट प्रेजेंट इन नेचर, इट इज फाउंड इन और प्रेजेंट इन बैक्टीरियल सेल वॉल। ठीक है, बैक्टीरियल सेल वॉल एंड सम एंटीबायोटिक्स तो बैक्टीरियल सेल वॉल और कुछ एंटीबायोटिक्स में पाए जाते हैं। जैसे कि बैक्टीरियल सेल वॉल आप पढ़िएगा, ठीक है, तो वहां पर देखेंगे डी अलानिन पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा डी ग्लूटामिक एसिड पाया जाता है, ग्लूटामिक एसिड पाया जाता है, ये सब। ठीक है, तो डी अलानिन मतलब अलानिन का डी फॉर्म और ग्लूटामिक एसिड का डी फॉर्म वहां पर पाया जाता है। तो ये याद रखिएगा। तो किसी भी अमीनो एसिड्स में क्या होगा? साइड चेन और वेरिएबल होता है, ये चेंज करते रहेंगे। स्टैंडर्ड अमीनो एसिड के नाम चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी देखते हैं। ठीक है, अगर पूछेगा कि बेसिक और एसिडिक अमीनो एसिड जो है ना वो किस पर है, तो मेनली आर ग्रुप पर भी देखेंगे। आर ग्रुप अगर क्या होगा?
बेसिक है कि एसिडिक है, इस पर अमीनो एसिड होगा, इस पर डिटरमाइन कर रहा है। ठीक है, तो अभी देखते हैं आगे, इसको लिख लीजिए।